भाजपा सरकार के वित्त मंत्री, बल्कि ये कहिए कि देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो कल बजट पेश किया, तो उसका आरंभ इस स्लोगन से किया कि बजट स्वास्थ्य और विकास का प्रतीक है। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बजट के दिल में गांव है, परंतु वास्तव में देखा गया है कि जब बजट की विवेचना की गई, ये बजट ना किसान का है, ना गरीब का है, ना मध्यम वर्ग का है, नौकरी पेशा वर्ग का नहीं है। ये केवल पूंजीपतियों का ही एक बजट है। मैं कारण बताता हूँ। इसमें इनका अगर सही रूप से रूपांतरित नारा बताएं, ये है कि बेच खाएंगे सब कुछ, छोड़ेंगे ना अब कुछ। एयरपोर्ट है, रेलवे है, और लाइफ इंश्योरेंस के अंदर 75% जो बाहरी यानी फॉरेन की इन्वेस्टमेंट है, और ऐसा लगता है जितने नेशनल बैंक हैं उनको बेचा जा रहा है। विजय प्रधान जी को बेच दिया गया है। और लोगों को कोरोना काल के बाद बड़ी उम्मीद थी कि बढ़िया बजट आएगा, परंतु इन्होंने जो किया है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और दूसरे के लिए, केवल ऊँट के मुंह में जीरा है, ढाक के तीन पात है। एक्चुअली भाजपा का बजट एक ऐसी गाड़ी है कि जिसका हॉर्न तो बजता है जोर जोर से, परंतु उसके ब्रेक काम नहीं करते। तो ऐसी स्थिति में वो जो है गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। अब सबसे बड़ा मुद्दा किसान का है। किसान लगभग 2 महीने से ऊपर का समय है बोर्ड पर बैठा है। इतनी ठंड में सैकड़ों किसानों ने शहादत दी है। उनका जो मेन मुद्दा था एमएसपी का, या उनकी जो एमएसपी प्लस जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है उसका जो मुद्दा था, उसके बारे में बजट ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि हम इस वर्ष किसानों की आय 1.5 गुना कर देंगे। फार्मूला क्या होगा? स्वामीनाथन रिपोर्ट के अंदर जो फार्मूला है एमएसपी का, कि जो टोटल लागत होती है उसका 50% कुल मूल्य निश्चित होना चाहिए। उन्होंने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और एक सबसे बड़ी बात, खेती का जो बजट है उसको 6% कम कर दिया, 6,000 करोड़। और जो किसान सम्मान राशि है, जो 6,000 रुपये आया करते थे बैंक में, पिछले दिनों आए हैं कुछ किसानों के, उसको उसमें 13% की कटौती कर दी, 75,000 करोड़ से घटाकर 65,000 करोड़ कर दी। कृषि में जो लागत है उसको घटाया गया है। और मार्केट इंटरवेंशन स्कीम जो हुआ करती थी उसको 25% कम कर दी है। ये क्लियर कट बजट के अंदर स्पष्ट होता है। और किसान यंत्र मुख्य रूप से डीजल से चलते हैं, डीजल पर सेस लगाया, उसकी कीमत को बढ़ाएंगे, तो किसान के लिए हितकारी नहीं है। और सीतारमण ने जब कहा कि हम एमएसपी इतना देंगे, किसानों की आय बढ़ेगी, किसी फार्मूले का जिक्र उसने किसी जगह भी नहीं किया। और सबसे बड़ी बात है, ये चुनावी बजट है। कैसे कि जितने राज्यों में, 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, जितने बड़े बड़े राजमार्ग हैं उन राज्यों को प्रदान किए गए। तमिलनाडु है, बंगाल है, असम है, और आपका ये क्या नाम है, केरल है, पौंडीचेरी भी शायद अब की बार चुनाव होगा। तो जो चुनाव क्षेत्र उसमें आते हैं नेक्स्ट चुनाव में, उनको लिया गया है। और ढांचागत विकास की उन्होंने बार बार बात की, वो बिल्कुल ऊँट के मुंह में जीरा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हरियाणा के विषय में मैं बात कहना चाहूँगा कि हरियाणा को पूर्ण रूप से इग्नोर किया गया है। हरियाणा के अंदर किसी प्रकार की कोई नई जो परियोजना है वो नहीं आएगी। और मध्यम वर्ग को रगड़ा गया है। पिछला स्लैब था जो इनकम टैक्स का, उसी को बरकरार रखा गया है। और एक सबसे बड़ी बात कि इनकम टैक्स के अंदर हम रिटर्न भरते हैं, 6 साल पुराने केसेज को हम उठा सकते थे, इन्होंने उसका टाइम कर दिया 3 साल का।
यानी जो डिफ़ॉल्टर हैं उनको लाभ मिलेगा, आम व्यक्ति को तो इसका लाभ मिलेगा नहीं। डिफ़ॉल्टर्स के केसेस को दबा दिया गया है और कस्टम ड्यूटी कई चीज़ों पर बढ़ाई गई है। उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं, मोबाइल आदि या दूसरी चीज़ें, उनके रेट बढ़ेंगे। और अगर हम ये कहें कि गरीबी कैसे हटाएंगे, उसका कोई जिक्र नहीं है। बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे, युवा के प्रति सरकार उदासीन है। महंगाई कैसे कम होगी, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। और अगर हम ये कहें कि ये बजट, चुनावी बजट, जुमला बजट, ये एक ऐसी गाड़ी जिसके अंदर ब्रेक नहीं है, केवल हॉर्न है जो आवाज़ निकालता है। और वास्तव में नेशनल बैंकों को, इंश्योरेंस को, रेलवे को, एयरपोर्ट्स को, इनको बेचने के लिए एक अच्छा मंच तैयार किया गया है। और ये दिखाने का प्रयत्न किया जाता है कि इस बजट के द्वारा जनता का उद्धार होगा। जनता का उद्धार इसके आसपास भी नहीं है। और अगर ये कहें नटसेल में कि ये बजट वैसा ही है जैसे 184 वादे करके ये पार्टी सत्ता में आई थी। इतनी दुख की बात है कि किसानों ने सादत दी, एमएसपी की डिमांड की, उसका किसी प्रकार का कोई वर्णन नहीं करते। केवल ये कहते हैं कि 1.5 गुना हम उनकी आय बढ़ा देंगे। तरीका क्या है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट के अंदर क्लियर कट है कि एमएसपी का निर्धारण कैसे हो। आप कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, बल्कि पूरे राष्ट्र का विरोध करते हैं। भंडारण की स्वतंत्रता देना, बड़े बड़े मॉल का कहना है कि विपक्ष बरकरार है किसानों को। नहीं, वो ऐसा मैं बताऊं आपको कि किसानों ने बड़ी तबीयत से वोट दी थी बीजेपी को। 184 वादे थे उसमें। ये भी था कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करेंगे। किसान को स्वामीनाथन रिपोर्ट दे दो, कर दिया उसने। कहाँ कर दिया? स्वामीनाथन सैनिकों की तो ये बल्कि पेंशन के ऊपर वो लगाते हैं कि इतने साल की सर्विस होगी। पहले 17 साल में एक सिपाही रिटायर होकर आता था आर्मी से, आपको पता होगा, उसको पेंशन मिलती थी। अब उन्होंने कंडीशन लगा दी उस पर कि इतने साल की सर्विस जरूरी है। अब कोई मालिया ऑफिसर है, अगर आना चाहे तो आ ही नहीं सकता। रिटायरमेंट नहीं ले सकता था। रिटायरमेंट लेगा तो उसको पेंशन नहीं मिलेगी, और पेंशन मेन आधार है। हाँ जी प्रधान जी। कौशिक साहब, हाँ जी। किसान आंदोलन के चलते इस्तीफों का दौर शुरू हो गया। पहले देखो, अभय चौटाला ने, मैं बताता हूँ आपको, जिलाध्यक्ष इसके दो पहलू हैं, इसके 2 आयाम हैं। एक आयाम तो ये है, बल्कि अभय चौटाला के इस्तीफा देने से अगर अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होती है तो 1 वोट कम होगी। बट ये अपनी तरफ से हीरो बनने का प्रयत्न करता है। एक ही एमएलए है, अगर वोटिंग करा दी और 10 एमएलए जो जेजेपी के हैं, 7 एमएलए ने किसानों का साथ देने का वादा किया है, अगर वोटिंग हो गई तो 1 वोट और कम होगी। उसकी तरफ से ठीक है ये कि भाई जैसे देवीलाल का लड़का है, किसानों को एक रिजाइन दे दिया, अच्छी बात है। बट अगर डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उससे उनकी 1 वोट विपक्ष की कम हो जाती है। विपक्ष कमज़ोर हुआ है 90 में से, यानी 1 बंदा चला गया, सरकार को फायदा मिलेगा। सरकार को फायदा मिलेगा। बड़ी सिंपल थ्योरी है। तो 6 तारीख को चक्का जाम है, उसमें आप समर्थन देंगे? पूरा समर्थन देंगे भाई जी, हम किसानों के साथ हैं। मैं बता दूं आपको, किसान आंदोलन जब प्रारंभ हुआ तो 9 स्टेडियम मांगे थे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी से, और उन्होंने देने से इनकार कर दिया। उनका प्रोग्राम था कि किसान आएंगे, स्टेडियम बंद करेंगे और जेल बना देंगे, इसका इनकार किया। अब गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर पानी वानी सब काट दिया था, तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता विद टैंकर सत्येंद्र जैन गए हैं वहाँ पर, विद राघव चड्डा पानी के टैंकर और वो लेके गए हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी ये कहती है कि अगर किसी ने लाल किले पर तिरंगे का अपमान किया है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। तिरंगा हमारी आत्मा है और तिरंगे के प्रति हम पूरे समर्पित हैं। परंतु अगर कोई व्यक्ति उसका अपमान करता है तो वो राष्ट्रद्रोही है, हम भी इस बात को मानते हैं। परंतु वो लोग कौन हैं? अवधीप सिद्धू का बार बार नाम आया। अवधीप सिद्धू बड़े आराम से लाइव होता है, मैं बिहार के किसी मकान में हूँ, पाइप है और किन्नू खा के गुजारा करता हूँ, मेरा साथ नहीं दिया, तो इस प्रकार की बात करते हैं। इस असल में इस पार्टी का जो मेन मोटिव है ना, कि जातिगत आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर
लोगों को लड़ाया जाए। सत्ता प्राप्ति का तरीका क्या है? डिवाइड एंड रूल। और एक मानसिकता जो है, देखिए भाई, एक बड़ी सिंपल सी थ्योरी है, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आदमी का कोई धर्म नहीं है सिवाय इंसानियत के। आप धर्म तो एक पद्धति है पूजा करने की, कोई नमाज पढ़ ले, कोई गायत्री मंत्र पढ़ ले, कोई गुरुद्वारे में जाके गुरुवाणी पढ़ ले। अब गुरुवाणी के अंदर देखो आप, जितने भी हमारे संत समाज हुआ है उनकी वाणी है सारे, रविदास की, कबीर का कितना पोर्शन है। तो एक सेकुलर स्टेट के अंदर ऐसा नहीं हो सकता। और आप ये पार्टी नस्ल के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर अंतर करती है। और दिल्ली के अंदर जो काम किया अरविंद केजरीवाल ने, ये सिद्ध किया है कि अगर नीति और नियत से काम करें तो प्रजातंत्र के अंदर लोगों की सेवा की जा सकती है। बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा पर जो अब चिकित्सा और शिक्षा पे आया है इसका कि चिकित्सा का सुधार करेंगे हम, इतने करोड़ रुपये हम इस पर खर्च करेंगे। भाई साहब, कितने परसेंट बढ़ता है टोटल बजट का? आप ये देखिए, शिक्षा पे ये पार्टी 3% खर्च करती रही। दिल्ली के अंदर 27% है, 27%। तब जाके स्कूल अच्छे बने हैं। अब ये स्कूल नए खोलेंगे, सैनिक स्कूल के हम फला करेंगे, ये केवल एक घोषला है, जुमला है। अब ये कितने दिन में खोल पाएंगे इसका मालूम पड़े। और मैं तो जो कंक्लूजन पे निकला हूँ बीइंग ए टीचर है कि भाई सारा कुछ बेचेंगे, ये पब्लिक देखेगी, पब्लिक को जगाना होगा। और आम आदमी पार्टी इस मुहिम के अंदर प्रथम स्थान प्राप्त करेगी। जन जन तक जाकर हम इसका प्रचार प्रसार करें। ये प्रधान जी हैं हमारे